मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। इस दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये दोनों टॉपिक टर्म 2 एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं डेटाबेस का। सबसे पहला हमारा शेयर्ड The data in the database are stored in such a way that it can be shared among different users and application। जो डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर है वो हमारा क्या होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए। डिफरेंट यूजर्स को हम आसानी से क्या करें, शेयर कर सके, या एप्लीकेशंस को अगर शेयर करना है तो हम आसानी से शेयर कर सकें। करेक्टनेस, डेटा इन द डेटाबेस शुड बी करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर है वो हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए रियल वर्ल्ड एंटिटी के रिस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट, डेटा इन डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट दैट इट चेंजेस मेड टू वन डेटा शुड नॉट इफेक्ट द अदर डेटा। किसी एक डेटा में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरे डेटा पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसी को इंडिपेंडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए मेरे पास 5 स्टूडेंट का एक डेटा है, उसमें से एक स्टूडेंट को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो उसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो बाकी के 4 स्टूडेंट के डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट बोलते हैं। सिक्योरिटी, डेटा इन द डेटाबेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अब जो हमारा डेटाबेस है वो मल्टीपल यूजर्स को शेयर होता है, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि अनऑथराइज्ड यूजर्स, कोई हैकर टाइप के आदमी आके हमारे डेटा को हैक नहीं करे, उसमें चेंजेस नहीं किए, उससे प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा कोई डेटा है, कोई दूसरा यूजर हमारे बिना परमिशन के उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी हमारे डेटाबेस प्रोवाइड करता है। नॉन रिडंडेंट, No two data should represent the same real world entity। कोई भी दो डेटा या दो से ज्यादा डाटा, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। कोई भी डेटा डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एक डेटा अगर है तो उसी नाम का सेम टू सेम डेटा नहीं आना चाहिए। ठीक है। परसिस्टेंस, डेटा इन डेटाबेस मस्ट बी एग्जिस्ट परमानेंटली। जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट है वो परमानेंटली प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डेटाबेस इंजन, डेटा डिक्शनरी, क्यूरी प्रोसेसर, रिपोर्ट राइटर्स, फॉर्म जनरेटर्स, एप्लीकेशन जनरेटर्स, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी। ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। अब हम इसको एक एक करके आपको समझाते भी हैं। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास डेटाबेस इंजन। इट इज द हार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस का क्या है, हार्ट है। इट इफेक्ट्स परफॉर्मेंस। ये जो है ना हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हार्ट कहलाता है। ये क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग डेटा। डेटा को अपडेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कौन, डेटाबेस इंजन। रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लार्ज प्रॉब्लम्स। जो भी हमारा लार्ज प्रॉब्लम है उसको भी हैंडल करता है हमारा कौन, डेटाबेस इंजन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि हार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट जेट इंजन एमएस एक्सेस के लिए, डेटाबेस इंजन फॉर ओरेकल एंड एसक्यूएल सर्वर। अगला कंपोनेंट है हमारे पास डेटा डिक्शनरी। इट स्टोर द डेफिनेशन ऑफ ऑल डेटाबेस टेबल। ये क्या करता है, जितना भी डेटाबेस टेबल है हमारा उसका डेफिनेशन स्टोर करके रखता है। ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा अबाउट डेटा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा भी बोलते हैं। कंटेनेंट्स ऑफ डेटा डिक्शनरी आर, ठीक है, कंटेंट्स क्या है इसके, व्हाट डेटा इज अवेलेबल, कौन सा डेटा अवेलेबल है,
वेयर इज डेटा स्टोर्ड, डेटा कहाँ स्टोर है, इस सारे का डिफिनेशन रखता है ये डेटा डिक्शनरी। हु ऑन्स द डेटा, हाउ कैन एक्सेस द डेटा, डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ इज द डेटा यूज्ड, डेटा कैसे यूज्ड होगा, इन सारे चीज का हमारा डेफिनेशन रखता है कौन, डेटा डिक्शनरी। अगला कंपोनेंट है हमारा क्वेरी प्रोसेसर। इट इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है डीबीएमएस का। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस द क्वेरीज फ्रॉम द यूजर्स एंड गिव आउटपुट। ये करता क्या है, प्रोसेस क्वेरी जो भी हमारा यूजर से आता है उसको प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक आउटपुट देता है, आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर। ऑल डेटाबेस ऑपरेशन सच एज क्रिएशन, इंसर्शन, अपडेटिंग एंड डिलीशन ऑफ डेटा आर डन बाय द क्वेरी लैंग्वेज। जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, डेटा को डिलीट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को क्रिएट करना, डेटा को अपडेट करना, ये सारा कुछ किसके थ्रू होता है, क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू होता है। अगला कंपोनेंट है मेरा रिपोर्ट राइटर। रिपोर्ट राइटर इज यूज्ड टू क्रिएट समरी ऑफ डेटा कॉल्ड रिपोर्ट्स। ये क्या करता है, हमारे डेटा का समरी तैयार करता है जिसको हम रिपोर्ट्स बोलते हैं। दीज रिपोर्ट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यूजर्स फॉर टेकिंग गुड एंड टाइमली डिसीजन। ये जो रिपोर्ट्स क्रिएट करता है हमारा रिपोर्ट राइटर, वो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है किसके लिए, हमारे यूजर्स के लिए, कि हमको टाइमली डिसीजन कैसे ले सकते हैं, अच्छा से अच्छा डिसीजन, उसके लिए हमें क्या करता है, ये रिपोर्ट्स तैयार करके देता है हमारा रिपोर्ट राइटर। ठीक है, अगला कंपोनेंट है हमारे पास फॉर्म जनरेटर। अ फॉर्म जनरेटर हेल्प्स द डेवलपर्स टू क्रिएट इनपुट फॉर्म्स। फॉर्म जनरेटर क्या करता है कि डेवलपर्स को हेल्प करता है कि आप इनपुट फॉर्म को क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए। फॉर्म्स आर यूज टू इंटर डेटा इजली। फॉर्म का यूज हम डेटा को आसानी से इंटर करने के लिए यूज करते हैं। द फॉर्म कैन हैव ग्राफ्स एंड इमेज। द यूजर्स कैन ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम्स ऑन द स्क्रीन टू क्रिएट फॉर्म्स। फॉर्म्स में हमारे पास क्या होता है कि इमेजेस होते हैं हमारे पास और हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, जिसको डेवलपर यूज करके आसानी से क्या कर सकता है, फॉर्म क्रिएट कर सकता है। अगला कंपोनेंट है एप्लीकेशन जनरेटर। एन एप्लीकेशन इज द कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। जो एप्लीकेशन होता है हमारा, वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है, हमारा फॉर्म्स का और रिपोर्ट का कलेक्शन होता है। दिस इज डिजाइन एंड डेवलप फॉर पर्टिकुलर टास्क। जिसको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या करता है, डिजाइन और डेवलप किया जाता है। एप्लीकेशन जनरेटर कंसिस्ट ऑफ टूल्स। डेवलपर्स यूज दिस टूल्स टू क्रिएट एप्लीकेशन। जो हमारा एप्लीकेशन जनरेटर है वो कुछ टूल्स उसके पास होते हैं जिसका डेवलपर जिसको यूज करके एप्लीकेशन क्रिएट करता है। एक कंपोनेंट है हमारे पास सिक्योरिटी। द बेसिक एम ऑफ डेटाबेस इज टू शेयर डेटा विथ मल्टीपल यूजर्स, सो द सिक्योरिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो डेटाबेस के पास डेटा है वो मल्टीपल यूजर्स को शेयर करना, उसका बेसिक एम तो यही है कि डेटा को मल्टीपल यूजर्स को शेयर करना। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि डाटा हमारा सिक्योर है कि नहीं। मतलब अगर कोई डेटा, किसी यूजर्स का डेटा कोई अनदर यूजर, जैसे मेरा डेटा कोई दूसरा पर्सन मेरे बिना परमिशन के एक्सेस कर पाएगा, तो ये तो सिक्योरिटी हुआ नहीं। बिना मेरे परमिशन के मेरा डेटा कोई और यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, इसी को क्या बोलते हैं, हम सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स थे किसके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।